सेना में अपनी सेवा दी, उसके बाद शिक्षा विभाग में अपनी विशेष सेवाओं के बल पर विद्यार्थियों को शिक्षा देकर अपना नाम कमाया। अब सेवानिवृत्ति के बाद ऑर्गेनिक और रसायन मुक्त खेती कर रहा है। विजेंद्र सैनिक अध्यापक जो क्षेत्र में एक मिसाल बनता जा रहा है। अपने गुनी गांव के 1.5 एकड़ खेत में खजूर, नींबू दूसरी फसल लगाकर आकार महेंद्रगढ़ जिले में विशेष स्थान बनाया हुआ है। उनके द्वारा खेत में बोई गई नींबू के पेड़ अपने आप में विशेष बने हुए हैं। उनके नींबुओं के रस को देखने के लिए महेंद्रगढ़ जिले ही नहीं, आसपास के राजस्थान के गांव के किसान भी उसे देखने आ रहे हैं। उसके खेत में बोई गई नींबू के पेड़ को देखने के लिए बागवानी विभाग के अलावा दूसरे किसानों में देखने के लिए विषय बना है। इस समय नींबू के फल लगने के कारण गांव में होने वाली शादियों में फ्री में मुहैया करवा रहे हैं। मैं हूं मनोज बुलान, MKB दस्तक के लिए। आज हम महेंद्रगढ़ जिले के गुआनी गांव में आए हैं। गुआनी गांव में भी खास वजह के लिए आए हैं। आज हमारे साथ हैं विजेंद्र सिंह जी, किसान हैं। किसान तो क्या कहेंगे इनको, इन्होंने 16 साल तो भारतीय सेना में उत्कृष्ट सेवाएं दी और उसके बाद शिक्षा विभाग में बतौर प्राध्यापक और अध्यापक के रूप में अपनी विशेष सराहनीय सेवाएं दी और उसके सेवानिवृत्ति के बाद 5 साल हो गए इनको सेवानिवृत्त होने के बाद, पूरे डिवोटेड होकर खेती कर रहे हैं और रसायन मुक्त और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अपना 2 एकड़ या 1.5 एकड़ में करीब, सर से हम बातचीत करेंगे, बताएंगे कितनी एकड़ में वो रखा है और बागवानी के साथ साथ परंपरागत खेती भी कर रहे हैं। पूरा विस्तृत जानकारी के लिए सर से हम बातचीत करते हैं, देखते रहिए। हाँ जी सर, आप भारतीय सेना में 16 साल तक सेवा दी हैं जी, और उसके बाद शिक्षा विभाग में बतौर प्राध्यापक अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं और पिछले 5 साल से आप सेवानिवृत्त हो गए। किसान परिवार में आपने जन्म लिया। खेती तो शुरुआत से करते रहे थे, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद तो आप बिल्कुल डिवोटेड होकर अपनी खेती कर रहे हैं। आपने बागवानी भी कर रखी है और परंपरागत खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस बारे में? सर, मैं वैसे तो हम किसान परिवार से संबंध रखते हैं, परंतु सेवानिवृत्ति के बाद मेरे दिल में यह आया कि अब खाली समय कैसे व्यतीत करें, तो इसलिए मैंने अपने 1.25 एकड़ में ये बाग लगाया है, जिसके अंदर खजूर का पेड़ लगाए हुए 64 पेड़ और इसके अलावा फिर जो बीच में खाली जगह थी उसमें मैंने कागजी नींबू लगाए हैं, जो नींबू बहुत ही अच्छी किस्म के रसदार। जी, हम देख रहे हैं नींबू तो बिल्कुल अभी भी रस में बिल्कुल लाल चिटो रखे हैं भैया। हाँ, बिल्कुल लाल नहीं कहेंगे सर, रसदार बिल्कुल बढ़िया वाले नींबू है, मोटे नींबू है। खासकर ये रस के लिए और अचार के लिए बड़े ही उपयुक्त है और जैविक है, बिल्कुल जैविक तौर पर मैं खेती कर रहा हूँ। तोड़कर हमें थोड़ा सा। हाँ, बिल्कुल इसको ये देखो जी, ये देखो ये कितने अच्छे मतलब नींबू है। इसमें बिल्कुल देखो पूरा रस ही रस है। जी। और अचार इसका बहुत अच्छा बनता है और जो भी कोई यहाँ पर आकर ये देख सकता है और ले भी सकता है। बाजार से कम कीमत पर हम उनको ये नींबू उपलब्ध करा सकते हैं। तो सर आपने बताई जो खजूर के पेड़ भी आपने उगा रखे हैं इसमें। खजूर का बागवानी विभाग से हमने संपर्क किया था, तो उन्होंने बताया जी आप खजूर यहाँ के नाम से आप पैदा कर सकते हैं। और जब उन्होंने संपर्क किया तो उन्होंने बोला आप खजूर कहीं से भी कि अच्छी बागवानी से, अच्छी नर्सरी से पौधे लाओ। और खासकर जोधपुर बताई उन्होंने, क्योंकि जोधपुर जो क्षेत्र है वो रेगिस्तान का क्षेत्र है, वहां पर खजूर का भारी मात्रा में पैदा होती है। तो वहां से हम गए थे, वहां से हम पौधा लाए थे। पौधा उस समय मिला था 4000 का एक। सरकार 50% इसकी वो दे रही थी, सब्सिडी दे रही है। तो 4000 का मिला था, तो 2000 सरकार ने हमें दे दिए। तो कितने पेड़ लगा रखे हैं सर? 64 पेड़ हमने लगा रखे हैं। कितने अभी जीवित हमारे 2 पेड़ खराब हुए। अच्छा, 2 पेड़ 62 पेड़ है हमारे पास। तो इन पर आपने खजूर की फसल कितनी बार ले चुके? इसके खजूर का उनकी जो कंपनी का कहना है 34 साल हमने, ये जून गया है, इस जून में 34 साल हो गई थी, पिछले जो 25 का जून में। जी। तो उसमें पहली बार इन्होंने फल लगा था। जी। तो ये फल लगता है गर्मियों में। हाँ जी। तो अब की बार एक तो हम नए थे, दूसरा अब की बार बारिश ज्यादा हुई, फल भी काफी आया था, फल भी काफी लगा था, परंतु बारिश ज्यादा होने की वजह से हमारा जो फ्रूट था, हमारा जो फल था वो काफी खराब हो गया था। वो करीब 10 क्विंटल के आसपास फल लगा था, बहुत अच्छा फल लगा था। और इसमें हम ज्यादा तो नहीं कमा सके, केवल अब की बार हमने 10,000 रुपए का लाभ ले सके इन खजूरों से। क्योंकि कहाँ हुई फिर ये सेल फिर हमने जाकर गांव में जाकर की, कुछ गांव में की और कुछ दूसरे गांव में जाकर सेल किया। 10,000 रुपए की, सिर्फ 10,000 किए थे और
वैसे तो लाख से ऊपर के होते हैं, परंतु खराबी होने के कारण हम इतना मुनाफा नहीं पा सर एक सके। बार थोड़ा सा आप अपने परिचय बारे आप खुद स्वयं कीजिए एक बार थोड़ा। मैं विजेंद्र सिंह, हाँ जी, गांव गुआनी, हाँ जी, किसान परिवार संबंधित रखता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, 16 साल मैंने सेना में सेवाएं दी हैं। उसके बाद आने के बाद हाँ जी। कड़ी मेहनत कर लगातार पढ़कर मैंने यहीं हरियाणा के अंदर शिक्षा विभाग में एज ए प्राध्यापक के तौर पर पद पर नियुक्त हुआ। तो इस बाग में आपने नींबू बो रखे हैं, खजूर है, और कौन कौन से पेड़ हैं सर? इसके अलावा हमने अपने घर के लिए बेरी बो रखी है। जी जी। 4-5 बेरी हैं, कुछ 2-3 पौधे अमरूद के भी है, घर के यूज के लिए रखे हुए हैं। और फिर बीच में हम थोड़ा इसमें क्या है, जैविक तौर पर ही गेहूं उपलब्ध कराते हैं ताकि वो हमारे खाने के लिए हो जाए। इतना नहीं कुछ नहीं डालते, इसमें सिर्फ खाद देसी डालते हैं और नड़ाई गुड़ाई करते हैं, और बिल्कुल जैविक का काम कर रहे हैं हम तो, वैसे भी जैविक कर रहे हैं। अभी इसमें मूंग थे 2 क्विंटल मेरे, इसमें मूंग भी हो गई। अच्छा, हाँ, और अभी गेहूं है, इसमें गेहूं भी हो जाएंगे। जी जी। हाँ, तो सर ये जो नींबू है ये पूरी तरह से जैविक और रासायनिक मुक्त है? बिल्कुल जो नींबू है बिल्कुल जैविक है, कोई हम खाद खूद और कोई इसमें नहीं डालते। सिर्फ एक बार दवाई का जरूर छिड़काव करते, कभी को कीड़े लग जाते हैं। अच्छा, नहीं, और इसमें कुछ नहीं डालते, सिर्फ अपना घर वाला गोबर वाला खाद है वो डालते हैं। ये गेहूं या जो दूसरी फसल बोते हैं वो भी? गेहूं में भी कोई नहीं डालते, हम दवाई तो बिल्कुल यूज करता है नहीं, खरपतवार वगैरह की दवाई में कुछ नहीं डालता। कृषि विभाग से, बागवानी विभाग से क्या आपका वो है? बागवानी विभाग से, सरकार से हमें निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार वैसे तो बहुत कुछ कहती है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, परंतु प्रैक्टिकल के तौर पर ग्राउंड के ऊपर इतना लाभ किसान को मिल नहीं रहा है। जो कागजों में हो रही है, जो बात हो रही है, वो चीज किसान को मिल नहीं रही है वास्तव में। सर आपके जो नींबू का रेट क्या होता है आमतौर पर? आमतौर पर तो नींबू का अब तो फिलहाल कोई रेट ही नहीं है, अब तो 10-20 रुपए बिक रहे हैं। जी जी। आप बताइए किसान 10 रुपए में क्या लेगा, इतनी खेती कर रखी है और 10 रुपए में बेच रहा है। अब बताओ, वो भी ले नहीं रहे, मांग भी नहीं है, जी जी। पैसों को डाल रहे हैं। अब तो किसान को अब की बार तो नींबू भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, और हम सरकार से निवेदन करते हैं किसान की भरपाई की जाए। नहीं सर, आपका जो नींबू है ये उत्तम क्वालिटी का है, रसदार है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, रसदार है, उत्तम क्वालिटी का, भी लगाया भी इसलिए हमने ये पौधे में पैसे भी खर्च किए, जी जी। परंतु उसका फायदा कुछ नहीं मिल रहा है ना। अब किसान लगा तो फायदे के लिए, जी जी। पर फायदा के यहाँ पर नुकसान हो रहा है, तो बताओ किसान क्या करेगा। सरकार कह रही है अब बागवानी की तरफ ध्यान दिया जाए, तो बागवानी की तरफ किसान तो ध्यान देगा, परंतु उसको जो फायदा नहीं होगा तो फायदा क्या होगा? जब फायदा नहीं तो किसान क्या करेगा बताओ। किसान को तो फायदा चाहिए ना। अब अच्छी मेहनत कर रखी, देखो निराई गुड़ाई कर रखी है। जो ये पेड़ है इस पर लगभग कितने नींबू लग रहे होंगे? तो बहुत बड़ी संख्या में है। ये एक नींबू का जो मेरा पेड़ है करीब 20 किलो तक नींबू दे रहा है। छोटा पेड़ है ये, जी जी। 3 साल का पौधा है, और ये 20 किलो, कोई 15 किलो, कोई 25, कई पेड़ तो 25 किलो तक नींबू दे रहे हैं। तो सर खजूर के बारे में थोड़ा सा और बताइए। खजूर कंपनी की गारंटी है 4थी साल में इसके फल आएंगे, और जून में 4थी साल हुई है, 4थी साल में फल आ भी गई। इसकी फ्रूटिंग होगी फरवरी में। फरवरी में इसके क्या है वो फ्रूटिंग आनी हो जाएगी। तो उसके बाद इसमें क्या है, क्रॉस करना पड़ता है, नर और मादा को मिलाना पड़ता है, और नर मादा को मिलाने के बाद फिर मार्च के अंदर इसके ना छोटे छोटे उसके फल शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद जून के अंदर बढ़िया फल हो जाते हैं। जून और जुलाई 2 महीने फल इनके अच्छे बिकते हैं। क्या रेट रहता है सर इसका? इसका रेट आमतौर पर 200 रुपये करीब बिक रहा है, बाजार के अंदर 200 रुपये बिक रहा है रेडी पर। हाँ, वैसे तो 150 से कम तो रहता नहीं। हाँ, थोक का भाव भी 150 से कम नहीं है, और बड़े शहरों में तो इसका और ज्यादा मांग है। तो जिले, अपने जिले की बात करें, महेंद्रगढ़ जिले की बात करें, तो लगभग कितने किसानों ने कुछ बिजाई? महेंद्रगढ़ जिले में पिछले दिनों वहाँ पर बागवानी विभाग में गया था, तो करीब वो SDO साहब थे, वो कहते बोल 13 एकड़ में हमारे किसानों ने खजूर खेती लगा रखी है, उससे प्रभावित होकर हमने लगाई थी।